दोस्तों, अगर आपने बिजनेस की शुरुआत करी है तो बिजनेस आपका है और उसे आपको ही संभालना होगा। कोई मैनेजर, कोई स्टाफ, कोई मार्केटिंग स्टाफ, कोई पार्टनर इसे नहीं देखेगा। वो सारा काम आपको ही देखना है। आपको ही समझना है कि ये बिजनेस आपका है और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व कराना पड़ेगा। सबकी एक एक जिम्मेवारी होती है। जनरल मैनेजर है तो उनकी भी एक जिम्मेवारी है, मार्केटिंग स्टाफ है तो उनकी भी एक जिम्मेवारी है, कोई और स्टाफ है उनकी भी अलग जिम्मेवारियां होंगी। अगर कोई पार्टनर है तो उसकी भी आपने कोई जिम्मेवारी तय कर रखी है तो वो अलग है, लेकिन पूरा बिजनेस आपका है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो सबको क्रेडिट मिलेगा और अगर बिजनेस में लॉसेस होंगे तो सारा जिम्मेवारी आपकी है। तो दोस्तों, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बिजनेस आपका है तो आपको अपनी आंखें, कान, दिमाग खुली रखनी होंगी और देखते रहना होगा कि बिजनेस में चल क्या रहा है। आप किसी के भरोसे एक सेकंड भी नहीं रहिएगा। आप उन्हें ये दर्शाइएगा नहीं कि आपने अपनी आंखें उनके तरफ से बंद करके रखी है कि अरे भाई तुम तो बहुत पुराने हो या तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो, तुम तो सारा काम संभाल लोगे, तुम्हारे तरफ से मैं निश्चिंत हूं। आप निश्चिंत उससे बोल दीजिए और बोल दीजिए कि मैं तुमसे बहुत भरोसा करता हूं, तुम तो भाई बहुत अच्छे जनरल मैनेजर या फिर स्टाफ या फिर जो भी फील्ड में वो है, आप तो सारा काम संभाल लेते हो। लेकिन अपनी आंखें, कान, दिमाग खुली रखिए उस तरफ, ठीक है। वो कब इस चीज को अपना मान करके धीरे धीरे डाउन कर देंगे। उन्हें सैलरी से मतलब होता है, किसी भी स्टाफ को सिर्फ सैलरी से मतलब होता है। उन्हें सैलरी टाइम पे मिल जाए, बात खत्म। उन्हें ये मतलब नहीं होता है कि बिजनेस किस स्टेज में है, बिजनेस को कहाँ ग्रो कराना चाहिए, बिजनेस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस में क्या चीजें बेहतर और करनी चाहिए। वो सारी चीजें उन्हें समझ में नहीं आती हैं। अगर कोई इस तरह का आपके सामने स्टाफ आते हैं या फिर मैनेजर आते हैं या फिर पार्टनर आते हैं जो आपको बताते हैं कि बिजनेस में ये चीज़ें बेहतर करनी चाहिए, तो आप उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। आप उन्हें बोलिए आप बहुत शुभचिंतक है इस बिजनेस के, आपको और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप उनका तारीफ करिए, आप उनका हौसला अफजाई करिए, उनके हौसला को बढ़ाइए, ठीक है। लेकिन आप अपनी तरफ से इस चीज़ को लेकर के नेगलेंसी मत बरतिएगा कि वो व्यक्ति जिम्मेवारी संभाल लेगा, वो देख लेगा, अब मुझे वहां पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप किसी पे पूरा भरोसा नहीं करते हैं, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। ना उनका नुकसान है ना आपका नुकसान है, और उल्टे फायदा है। फायदा क्या है? अगर आप किसी स्टाफ पे फुल फेथ नहीं करते हैं, आप उन्हें जिम्मेवारी दे दिए, वो अपना काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं, फिर भी आपका ध्यान उन पे लगा रहता है, तो वो उनकी क्वालिटी को निखारेगा और उन्हें गलतियां करने से रोकेगा। वो देखेंगे, ध्यान देंगे कि भाई उनका नज़र हमारे ऊपर है, अगर मैं कोई गलती करूंगा तो उसका वो बोलेंगे। तो इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे फ़ायदा है। अगर आप एक्टिव रहते हैं, अपने बिजनेस के बारे में पता है, तो आप नई नई तरीके के डिसीजन ले सकते हैं जो आपके बिजनेस के लिए बेहतर है। तो ये अच्छी चीज़ है। आपके पास कोई भी कितने भी हाई प्रोफाइल स्टाफ आ जाएं, पर अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस पे लगाए रखिएगा। आपके पास जनरल मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, आपके मैनेजर हो, कुछ भी कोई भी हो, आपके अकाउंट्स में आपने सीए को रख लिया, लेकिन फिर भी उन पे पूरा नजर रखिएगा। आप हर 15 दिन पे, एक महीने पे रिपोर्ट लेकर के उसे देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, सभी के साथ बैठिएगा और जो अच्छा हो अच्छा बोलिएगा और जो बुरा हो बुरा बोलिएगा। बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो इसका क्रेडिट सबको मिलता है, लेकिन लॉस होता है तो ये सिर्फ मालिक बर्दाश्त करता है। बाकी कोई भी क्रेडिट लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं, मेरे कारण ये बिजनेस में ये लॉसेस हुए। कोई नहीं जिम्मेवारी लेगा, न जनरल मैनेजर, न मार्केटिंग मैनेजर, न कोई मैनेजर, न स्टाफ, ना कि आपके पार्टनर। सारी जिम्मेवारी आपकी है, ये आपको देखना पड़ेगा। प्रॉफिट हुआ तो सब में बटेगा और नुकसान हुआ तो आपका कटेगा। समझे? तो आपको ये ध्यान रखना ही है कि आपका सेल क्या हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है,
स्टाफ मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अकाउंट्स रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, या अकाउंट सारी कुछ अच्छा है, उसका एक एक रिपोर्ट आपको देखना पड़ेगा। आपके उधारी जो है वो पेमेंट टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं, आपके जो सप्लायर हैं वो आपको ठीक माल दे रहे हैं कि नहीं, उन सभी चीज़ों पे आपको देखना होगा। आपका प्रोडक्शन लाइन ठीक है कि नहीं, आपके अगर छोटा बिजनेस है तो आपको हर चीज़ों पे नज़र रखना होगा। बड़ा बिजनेस है तो आपने जिनको अपॉइंट किया है उन चीज़ों के लिए उनसे आपको रिपोर्ट लेनी होगी और उसे क्रॉस चेक भी करना होगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने पेपर में दिखा दिया कि सब ओके 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 तो भाई आप ओके मान लिए, नहीं, आप उन्हें क्रॉस चेक भी करिए। आप हो सकता है कि आपने अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिपोर्ट मांगी तो आप उन्हें क्रॉस कराइए सेल यूनिट से, आप उसे कहीं और से क्रॉस कराइए, किसी और डिपार्टमेंट से क्रॉस चेक कराइए। इससे क्या होगा कि सभी एक दूसरे का जब क्रॉस चेक करेंगे तो आपको जो चीज़ नहीं पता है वो बताएंगे, क्योंकि जब वो काम कर रहे हैं तो उनको आसपास के भी फील्ड का नॉलेज होता है, ठीक है। तो जब क्रॉस चेक कराएंगे तो वो जानकारी निकल के आएगी। तो चाहे कितना भी अच्छा रिपोर्ट हो, आप उसे क्रॉस चेक जरूर करें, क्योंकि ये बिजनेस आपका है। मैं फिर से कहूँगा, प्रॉफिट हुआ तो सबका, लॉस हुआ तो आपका, बिजनेस डूबा तो आपका, उबरा तो सब मजे लेंगे। इसलिए अपने बिजनेस में से ध्यान कभी मत हटाइए, अपने कानों को कभी बंद मत कीजिए, अपने दिमाग को कभी मत हटाइए, पूरी तरह से फोकस करके रखिए। आपका अगर छोटा भी बिजनेस है तो कहीं से ध्यान मत हटाइए, आप पूरी तरह से उसमें फोकस रहिए। आप अपने बिजनेस को ग्रो कराइए, आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।